प्रिय छात्रों, आज हम बात करेंगे गूगल स्लाइड्स से पावर पॉइंट बनाने की। आपके मोबाइल के माध्यम से कैसे आप अपना पावर पॉइंट बना सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। आप प्ले स्टोर में जाइए। यहाँ पर यदि आपके मोबाइल पर पहले से गूगल स्लाइड नहीं है तो आप गूगल स्लाइड इस ऐप को सर्च करिए। इस तरह का एक आइकॉन आपको गूगल स्लाइड्स का दिखेगा। इसको चूँकि मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है इसलिए यहाँ अपडेट आ रहा है, हम इसे अपडेट कर देते हैं। आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। इंस्टॉलिंग हो रही है, जल्द ही गूगल स्लाइड्स ओपन होगा। ओपन करने पर इस तरह से आपके सामने आपका जो भी गूगल ईमेल बना होगा, कुछ पहले से ही बने हुए स्लाइड्स दिखने लगेंगे यदि आपके मेल पर किसी ने भेजा होगा तो। अब हम देखते हैं कि हम एक नया स्लाइड कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक प्लस का साइन है। प्लस का मतलब एक नया स्लाइड। हम इस प्लस के साइन पर टच करेंगे। यहाँ पूछ रहा है न्यू प्रेजेंटेशन एंड चूज टेम्पलेट। हम न्यू प्रेजेंटेशन पर जाएंगे और यहाँ पर एक स्लाइड आपके सामने खुल गया जहाँ लिखा है डबल टैप टू ऐड टाइटल एंड डबल टैप टू ऐड सब टाइटल। यानी यहाँ पर एक स्लाइड आपके पास है जिस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो पहली स्लाइड होती है वहाँ पर चूँकि आपको असाइनमेंट दिया गया है कि आप ना भी दिया गया हो तो सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे कि आप किस विषय पर बात करने जा रहे हैं और आपका परिचय क्या है। तो सबसे पहले आपको जो विषय दिया गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए आपको विषय दिया गया है कि कार्यालय हिंदी की परिभाषा या कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी का अंतर बताइए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप अपना जो कीबोर्ड है उसको बदल लेंगे, हिंदी में कर लेंगे और अब आप हिंदी में यहाँ लिखेंगे। हमारा जो टॉपिक है सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर। तो हम यहाँ पर अपना टॉपिक डालेंगे, टाइप करेंगे सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी में अंतर। ये हमारा टॉपिक हो गया। सब टाइटल यहाँ पर फिर से हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे कि ये प्रेजेंटेशन कौन दे रहा है। तो प्रेजेंटेशन देने वाले का नाम यानी आपका नाम और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मेरा नाम डॉक्टर वर्षा रानी है तो प्रस्तुति या प्रस्तुतकर्ता, यहाँ पर हमने अपना नाम डाल लिया। ठीक है। ये आपकी पहली स्लाइड जो इंट्रोडक्शन की होती है वो है। अब आप चूँकि असाइनमेंट बना रहे हैं तो आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं कि समानुदेशन कार्य, जैसे सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर ये आपने दिया, इसको हम लिख सकते हैं समानुदेशन कार्य। ठीक है, ये आपका समानुदेशन कार्य है और आप इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अपना नाम, क्लास, पिता का नाम, ये चीज़ें यहाँ पर डालेंगे। मान लीजिए आप BA
द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हैं तो आपने यहाँ BA द्वितीय सेमेस्टर डाल लिया। आप चाहें तो कॉलेज का नाम भी डाल सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें वो लिखने के लिए आपको यहाँ मिला। अब हमें एक नई स्लाइड डालनी है। हमारी पहली स्लाइड बन गई जो इंट्रोडक्शन है कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसके बाद अगली स्लाइड पर हम इसको प्लस, ऊपर एक ये प्लस साइन बना है, ये हमें एक नई स्लाइड देगा। तो प्लस साइन लगाया और यहाँ पर पूछता है कि आपको क्या चाहिए। एक मिनट, ये इंसर्ट के लिए है। नीचे आते हैं, यहाँ पर ये एक नई स्लाइड यहाँ से बनेगी। इस स्लाइड का चिन्ह है। तो हमने एक नई स्लाइड ढूंढी और यहाँ पर हम, चूँकि हमें अपना एक बिंदु है और उसके बारे में लिखना है, तो हम टाइटल एंड बॉडी इस टेक्स्ट को, इस लेआउट को चुनेंगे। डबल टैप करके फिर से लिखेंगे। अब सबसे पहले हमको कार्यालय हिंदी बताना है, तो हमारी पहली जो हेडिंग होगी वो है कार्यालय हिंदी। आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया गया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर शोध पत्र लिखना है, इसलिए हम जब डबल टैप करेंगे तभी यह आपका स्क्रीन खुल करके आएगा। तो आप लोगों को बताया गया कि शोध विषय के बाद आपको क्या लिखना है, उसकी प्रस्तावना या भूमिका लिखनी है या उसका परिचय देना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रस्तावना या भूमिका डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसके बारे में लिख सकते हैं। प्रस्तावना क्या है आपकी, एक मिनट, ये कार्य शब्द आ गया। अब आप प्रस्तावना में कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी के बारे में लिखेंगे। जैसे एक लाइन हम लिख सकते हैं। आप चाहें तो बोलकर भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बोलकर, चूँकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो बोलकर टाइप करना यहाँ संभव नहीं है। आपके जब आप अपने गूगल स्लाइड पर लिखेंगे तो आप उसमें स्पीच या बोल करके भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कार्यालय हिंदी। प्रस्तावना के बारे में लिखेंगे कार्यालय हिंदी क्या होता है। कार्यालय हिंदी शासन और अशासकीय कार्यालयों में होने वाले या किए जाने वाले कार्यों की माध्यम भाषा है, जिसमें कार्यालय परस्पर पत्राचार आदि के माध्यम से कामकाज या कार्य करते हैं। जबकि सामान्य हिंदी का प्रयोग सामान्य कार्यों या दैनिक
कार्यों में, जैसे शिक्षा, व्यापार, संप्रेषण, संपर्क, साहित्य आदि में किया जाता है। ये हो गई आपकी एक संक्षिप्त प्रस्तावना। आप इसको और विस्तृत, यानी जितनी जगह है उतने में ही, और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो 14 या 16 इतनी रखेंगे। इससे अधिक या इससे कम रखने की आवश्यकता नहीं है। और संक्षेप में अपनी बात को लिखेंगे ताकि एक स्लाइड में मूल बिंदु आ जाए। जैसे जब हमने यहाँ लिखा, अब ये जो इसकी फॉन्ट साइज़ है हमें इसको बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये हो गया स्लाइड जहाँ पे लिख रहे हैं उसका सिलेक्शन, और जो ये लिखा हुआ है इसमें फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए ये जो ए लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट है, ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट की साइज़ है 18 है, यानी हमारी फॉन्ट साइज़ ठीक है, बड़ी है, पूरी चीज़ें इसमें आ रही हैं। आप इसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जैसा आपका स्लाइड है, जिससे कि बहुत स्पष्ट दिखाई दे। इसके बाद हम फिर एक नया स्लाइड लेते हैं, और फिर से नए स्लाइड में हमको चाहिए एक टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन। अगर आप कोई फ़ोटो, कोई ग्राफ, कोई चार्ट आदि उसमें लगाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हम कोई दूसरा, जैसे ये है सेक्शन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर हम इसको टैप करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइटल, सब टाइटल और टेक्स्ट ऐड करने के लिए आ रहा है। टेक्स्ट की जगह पे हम फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर अपना कार्यालय हिंदी या सामान्य हिंदी को दिखाने के लिए कोई एक प्रारूप या कार्यालय की फ़ोटो लगाना चाहते हैं कि कैसे कार्यालय में हिंदी में काम होता है या कार्यालय में काम होता है। जब आप प्लस, ये जो प्लस साइन है इसको दबाते हैं तो इसमें फ़ोटो आ जाती है, इमेज आ जाती है, और वो इमेज पहले से आपके मोबाइल में होनी चाहिए। तो जब हम प्लस करेंगे, यहाँ पे कमेंट, टेक्स्ट, इमेज, शेप, लाइन, टेबल, इतनी चीज़ें, या कोई लिंक, कोई यूट्यूब का लिंक आप डालना चाहते हैं या कोई भी अदर लिंक डालना चाहते हैं जिससे कि हम उस चीज़ को पढ़ सकें, तो वो लिंक यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। टेबल डाल सकते हैं आप, मान लीजिए कि आपको कुछ टाइम टेबल दिखाना है, कुछ दिखाना है। खैर यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है इमेज की। जब हम इमेज पे जाएंगे तो ये दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, फ्रॉम फ़ोटोज़, फ्रॉम कैमरा। तो जो पहले से आपके मोबाइल मौजूद है वो फ़ोटोज़ में दिखेगा। फ्रॉम फ़ोटोज़ में जाएंगे तो आपके मोबाइल में जो भी मौजूद चित्र हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। हम एक चित्र को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कार्यालय का काम है वो दिख रहा है, इस चित्र को हम यहाँ पर साइड में लगा देते हैं। फिर यहाँ डबल टैप पे क्लिक करके हमारी जो हेडिंग थी कार्यालय हिंदी, हम यहाँ हेडिंग डाल लेंगे कार्यालय हिंदी। या आपको जो शोध पत्र लिखने के लिए दिया गया है उसमें एक शॉर्ट, एक बिग, आपको 2 छोटे और बड़े बिंदु लिखने हैं। जैसे प्रस्तावना के बाद आपको लिखना है शोध विस्तार या उस शोध का उद्देश्य, ठीक है, तो या मुख्य बिंदु, इस तरह से जितने भी पॉइंट आपको दिए गए आप वो पॉइंट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रस्तावना के बाद हमारा जो है मुख्य बिंदु है, तो हमने मुख्य बिंदु हेडिंग डाल दी। अब हमारे जो मुख्य बिंदु है उसको हम नीचे वाले कॉलम में
लिख सकते हैं। आप नया टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हैं, कई कई सारे लिख सकते हैं, या एक ही टेक्स्ट बॉक्स में भी लिख सकते हैं मुख्य बिंदु में। जैसे आपको क्या क्या बातें बतानी है, कार्यालय हिंदी के बारे में बताना है, आपको राजभाषा हिंदी के बारे में बताना है, आपको संपर्क भाषा के सामान्य हिंदी के बारे में बात करनी है। जो भी हेडिंग आप आगे बनाने वाले हैं वो हेडिंग हम यहाँ पर डाल देंगे। उनका अंतर बताना है तो हमने अंतर डाल दिया। अंतर के भी कुछ पॉइंट्स होंगे, उसको हम बता सकते हैं। जैसे कि पारिभाषिक शब्दावली, हम पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से उसका अंतर बताते हैं, तो उसको भी हम मुख्य बिंदु में डाल सकते हैं। इस तरह से हम अपने मुख्य बिंदु लिख सकते हैं। एक फ़ोटो लगा सकते हैं। हमारी 3 स्लाइड तैयार हो गई। चौथा स्लाइड बनाते हैं। अब हमको मुख्य बिंदु के बाद हमें अपने शोध का विस्तार बताना है या परिकल्पना बतानी है। तो अगर हमें कोई फ़ोटो ऐड करनी है तो हम डबल वाला लेंगे, नहीं तो हम एक सिंपल जिसमें हेडिंग आए और जिसमें हम अपना टेक्स्ट लिख सकें, ऐसा एक स्लाइड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमको बताना है शोध का उद्देश्य, तो हमने हेडिंग डाल ली शोध का उद्देश्य, और उद्देश्य बताया। अब हमें शोध का उद्देश्य लिखना, हमने लिख दिया। हमारे शोध का उद्देश्य क्या है? कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी का अंतर स्पष्ट करना ही इस शोध का विषय है। इस शोध पत्र का विषय है या शोध पत्र का उद्देश्य है। ठीक है। ये हमने अपना एक उद्देश्य यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, और भी पंक्तियाँ हम इसमें आगे लिखते चले जाएंगे। ये कुछ स्लाइड्स थे, कैसे नया स्लाइड ऐड करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में बताया। इसी तरह से आप अपने नए नए स्लाइड बनाते जाएंगे। जो टॉपिक आपको दिया गया है उससे संबंधित बिंदु हेडिंग में डालेंगे, उससे संबंधित बातें नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। चित्र डालना है चित्र डालेंगे, लिंक डालना है लिंक डालेंगे। अगर मान लीजिए आपको कहीं कोई अच्छा वीडियो मिलता है, आप चाहते हैं कि आप उसको प्रेजेंट करें, तो आप उसकी लिंक यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम और सुंदर कैसे बना सकते हैं। जैसे ये आपका एक स्लाइड है, इस स्लाइड में हम चाहते हैं कि कुछ हम कलर डाल दें, कुछ रंग डाल दें। आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, जो आपके फ़ॉन्ट का नाम, फ़ॉन्ट की साइज़ है ना, ये फ़ॉन्ट का नेम है, जैसे एरियल लिखा है, ये फ़ॉन्ट की साइज़ है। जो ये फ़ॉन्ट यहाँ दिख रहा है ये 52 फ़ॉन्ट साइज़ है। बोल्ड है, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी बोल्ड है, फिर भी हमने बोल्ड किया तो ये और ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इटैलिसाइज़ है, हमने इटैलिसाइज़ दबा दिया, ये टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया इसको। यहाँ से हम फ़ॉन्ट में कलर डाल सकते हैं, जैसे ये कलर डाल दिया तो ये और सुंदर लगने लगा। ये कलर, जो कलर आपको पसंद हो, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप अपनी स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करें, फिल कलर से आप, ये फिल कलर है जिससे कि आप अपने स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड ठीक नहीं है, ये बैकग्राउंड हमने डाल दिया। नीचे जहाँ आपका नाम, आप चाहें तो इसको भी, इसका भी टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं फिल कलर से। हमने इसमें कोई और बढ़िया कलर डाल दिया। इस तरह से हम अपनी प्रस्तुति को और सुंदर बना सकते हैं। ऐसे ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पर आते हैं जिससे कि आप अपनी स्लाइड को और अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे चेंज थीम है, आप चाहें तो थीम, ये एक मिनट,
ये जो 3 बिंदु दिख रहे हैं इसके माध्यम से भी आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ये 3 बिंदु है, इसमें स्ट्रीम व्यू, क्वेश्चन आंसर, हिस्ट्री, चेंज थीम, इस तरह के कई सारे ऑप्शन आते हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें अगर हम चाहें तो थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ढेर सारे आपको कलरफुल थीम दिखने लगते हैं। ये फ्रॉम गूगल का मतलब आपके ऑनलाइन माध्यमों से ये सुंदर सुंदर स्लाइड्स के बैकग्राउंड और लिखने के तरीके आ सकते हैं। या इन दिस प्रेजेंटेशन यानी कि ऐसा सिंपल, अपने प्रेजेंटेशन में हमने सिंपल सा बना रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, तो हम गूगल से यानी ऑनलाइन कोई अच्छा सा चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड। मान लीजिए इसमें जो सुंदर बैकग्राउंड दिख रहा है हम इसको लगा सकते हैं। ये देखिए ये आपका एक सुंदर सा बैकग्राउंड बन के आ गया। ये जो आपने बैकग्राउंड डाला ये सभी पर, ये थीम जो होता है वो हर स्लाइड में लागू होता है, हर स्लाइड पे ऐसे ही बन के आएगा। अब हम इसको स्लाइड्स बनाना सीख लिया, अब हम इसको भेजेंगे कैसे। पहले तो इसका एक नाम डालना होगा। यहाँ लिखा है अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन। इसमें प्रेजेंटेशन का नाम डालने के लिए अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक नाम सजेस्ट करेगा, आप चाहे वो डालें चाहे अपना नाम डालें, कोई भी एक फाइल का नाम डाल के इसको सेव कर सकते हैं। अब हमारी स्लाइड का नाम हो गया समानुदेशन कार्य, सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर। इस तरह से हमारी एक स्लाइड बन गई। अब इस स्लाइड को हम भेजेंगे कैसे। फिर से ये जो 3 वाली बिंदी है इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर शेयर करने का ऑप्शन आएगा, शेयर एंड एक्सपोर्ट। यहाँ से हमको करना क्या है, सेंड अ कॉपी। हमें एक कॉपी सेंड करनी है। जब हम सेंड अ कॉपी करेंगे तो पावर पॉइंट के रूप में ही हमें सेंड करना है, PDF के रूप में भी सेंड कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें पावर पॉइंट के रूप में सेंड करना है। ओके करेंगे। फिर आप के पास ऑप्शंस आएंगे कि आपको कहाँ भेजना है। जीमेल का ऑप्शन आएगा, जीमेल पे आप क्लिक करेंगे, आपका ईमेल खुल जाएगा। वहाँ पर कौन भेज रहा है, चूँकि हम भेज रहे हैं इसलिए हमारा एड्रेस आ रहा है। किसको भेजना है, मुझे ही भेजना है। हमारा ये एड्रेस यहाँ आपको दिख रहा है, इसको आप इंग्लिश में चेंज कर लीजिए। और जिसको भेजना है, जैसे मान लीजिए मुझे भेजना है, तो ऊपर आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और नीचे हमारा ईमेल आईडी लिखेंगे। हमारा ईमेल आईडी आप लोग नोट कर लीजिए, डॉक्टर वर्षा रानी। इस पे ना भेजिए, आप लोग IQAC वाले पर भेजिए। एक मिनट, मैंने असाइनमेंट के लिए भी एक बना रखा है आप लोगों को, असाइनमेंट वाला। यहाँ पर असाइनमेंट @ यहाँ असाइनमेंट वाला, हाँ, assignment.classwork@gmail.com, assignment.classwork@gmail.com। इस एड्रेस पर असाइनमेंट ASSIGNMENT.classwork@gmail.com, ये हमारा असाइनमेंट का ईमेल आईडी है। इस पर आप अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। वो अटैच हो चुका है, जब हम वहाँ से आए थे सेंड करने के लिए तो यहाँ पर नीचे वो अटैच हो चुका है। अब हम इसको सेंड कर देंगे तो ये जो हमारी PPT है ये हमारे मेल पर पहुँच जाएगी। इस तरह से आप लोग अपना अपना PPT बना करके दिए गए ईमेल आईडी पर भेज दीजिए, जिसका प्रेजेंटेशन आपको क्लास में करना होगा। उम्मीद है आपको गूगल स्लाइड से पावर पॉइंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आने पर आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं।